तो आज हम करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के कुछ प्रश्न। तो इनमें आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, ये आलेखीय विधि से हल करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को। तो दो समीकरण दिए हुए होते हैं हमें और इनको आलेखीय विधि से हल किया जाता है, ग्राफ में इसका हल निकलता है। तो इस सवाल को करें तो सबसे पहले इन दोनों दिए गए दोनों समीकरणों को या दोनों को जोड़े लिखना है। तो x माइनस वाई बराबर -1 तथा दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12। अब पहला काम यही रहेगा हमारा कि इन दोनों चरों में से किसका गुणांक छोटा है। तो यहाँ तो दोनों के पास में गुणांक 1 है, इसके पास भी 1 है, तो कोई सा चर यहाँ रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ऐसा करेंगे कि y के चर को यहाँ रखेंगे ताकि ये x जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और फिर यहाँ तीनों ही पद माइनस के हो जाएंगे। फिर इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम वापस सभी पदों को प्लस के बना लेंगे और इसमें y का गुणांक छोटा है तो y को यहाँ रख लेंगे, 3x को हम 12 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो शुरू करो इसको। तो -y को यहीं रखेंगे इस पक्ष में और -1 और ये x जब इस पक्ष में पक्षांतर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब समीकरण में क्या होता है कि जब हम किसी एक पद के चिन्ह को बदलते हैं तो अन्य सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान रखना इस बात का कि समीकरण में किसी भी पद का यदि आप चिन्ह बदलते हैं यानी माइनस का प्लस करते हैं या प्लस का माइनस करते हैं आवश्यकता अनुसार, तो बाकी पदों के चिन्ह भी स्वतः ही चेंज हो जाएंगे। तो हमें इस y का चिन्ह जो माइनस है उसको प्लस करना है। जब इसका प्लस करेंगे तो अन्य दोनों पदों के चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे। तो y प्लस का करने पर 1 और x दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो 1 प्लस x, ये समीकरण तैयार हो गया। अब इसको तैयार करो। यदि y के पास गुणांक होता तो वो बट्टे में यहाँ नीचे आ जाता। और अब इस समीकरण को लेते हैं तो 2y को यहाँ रखेंगे, छोटा गुणांक है इसके पास, 2y बराबर 12 माइनस यानी 3x को हम इधर ला रहे हैं तो ये पक्षांतर होने के बाद में प्लस का माइनस हो जाएगा और 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो y बराबर 12 माइनस 3x बटा ये 2 गुणांक है वो भाग में आ जाएगा। तो अब इनके नीचे दो सारणियाँ बनानी है आपको। तो 3 कॉलम की सारणी बना लेते हैं, प्रत्येक सारणी में 3-3 कॉलम कर लो। तो ये 3 कॉलम इसमें और 3 कॉलम की सारणी यहाँ बना लेंगे। तो ये 2 सारणियाँ बना ली। अब इनमें x और y के मान ज्ञात करेंगे और वो यहाँ रखेंगे। तो इस समीकरण को आप यहाँ नीचे लिखें बराबर 1 प्लस, अब जो इधर चर आया हुआ है उस चर को अब दोबारा नहीं लिखना है, यहाँ खाली छोड़ना है। अब यहाँ इस चर के लिए आप कोई भी संख्या चुन लें, 0, 1, 2, 3, 4 या माइनस की संख्याएं, कुछ भी, ये आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी चुन सकते हैं। तो मान लो आपने 0 चुन लिया यहाँ कि x बराबर 0, x की जगह 0 रखने पर तो 0 1 में जुड़ेगा और फल आएगा 1, ये हो गया। तो
x का मान आपने रखा और y का मान ये कैलकुलेशन के बाद में निकल गया, तो y का मान y के स्थान पर और x का मान जो आपने रखा वो x के कॉलम में, तो 0 रखा आपने और y का मान आया 1, तो लिखो 1। अब एक कॉलम और भरने हैं, तो ये तो एक कॉलम का काम हो गया। दूसरे कॉलम को खाने को भरोगे तो वापस उसी समीकरण को यहाँ लिखो, तो y बराबर 1 प्लस और x के स्थान पर आप कुछ मान बताओ। जैसे आप 0 तो आपने प्रयोग में ले लिया, अब कोई दूसरी संख्या, तो जब भाग में कोई संख्या नहीं होती है तो फिर आप कुछ भी संख्या रखें, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो मान लो आपने 1 रख लिया, तो 1 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 2। अब ये 2 आया y का मान, आपने रखा x का मान 1, तो x के कॉलम में 1 रख दो और y का मान नीचे 2 रख दो। इस प्रकार ये इंडेक्स भरनी है। अब दूसरे समीकरण की बारी है, तो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह आप मान रखोगे तो वो स्थान रिक्त करो, खाली करो, और बट्टे 2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसा मान रखना है कि वो मान इससे गुणा होगा और फिर 12 में से घटेगा, फिर 2 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो यहाँ पहले तो 0 ही रख दो, ताकि 0 और 3 गुणा हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, 12 में से 0 घटेगा तो 12 बच जाएंगे और 12 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो आपने x की जगह 0 ले लिया, तो ये 12 माइनस 0 इन दोनों का गुणा बट्टा 2। 12 में से 0 निकला तो 12 ही बच गए, तो 12 बट्टा 2 भाग चला गया 2 का 12 में 6 बार, तो ये आया y का मान। और हमने रखा x का 0, तो वहाँ कॉलम में रखो, तो 0 और 6 ये मान आए हैं, x का 0 y का 6। अब दूसरे कॉलम के लिए, तो दूसरे खाने के लिए उस समीकरण को और यहाँ लिखो, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू समथिंग अपॉन 2। तो यहाँ कोई संख्या चुनो, देखो 3 1 लेवें तो 3 गुणा होगा, 12 में से 3 घटेंगे तो 2 बचेंगे, 12 में से 3 घटेंगे तो 9 बचेंगे, और फिर 9 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम क्या रखें यहाँ, 1 नहीं चलेगा, 0 रख ही लिया। अब 2 देख लो, 2 देखेंगे तो 2 को यहाँ रखने पर 2 इंटू 3 6 हो जाएंगे, 12 में से 6 घटेंगे और 6 में 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 ले लिया। अब 2 और 3 को गुणा किया तो आया 6 और बटा 2, तो 12 में से 6 निकल गए, बच गए 6 बटा 2 बराबर 3, यहाँ लिख लो ये 3, तो ये आया है y का मान। तो x का मान हमने क्या रखा 2, y का क्या आ गया 3, तो वहाँ इस कॉलम में यहाँ रख दो 2 और 3, तो ये मान दोनों समीकरणों के मान हमने निकाल लिए। तो अब है इनको, ये निर्देशांक आए हैं, इन निर्देशांकों को हम ग्राफ में अंकित करेंगे, फिर दोनों समीकरणों की एक एक लाइन होगी, रेखाएं, और वो क्या होती है, कटती है क्या, आगे वो फिर ग्राफ में पता चलेगा। तो ग्राफ का पेज लेकर इसमें ये अंकित करो। तो ग्राफ में क्या करना है, जो ये अपना पेज है ग्राफ का, इसमें पहला काम है कि दोनों अक्षों को खींचिए, x अक्ष और y अक्ष। कहाँ खींचें कि जो ये गहरी लाइन है उन गहरी लाइनों पर x y दोनों अक्षों को खींचना है, और फिर ये आडी लाइन है वो तो x अक्ष है, इधर x
और इधर एक्स डैश, और जो ये वर्टिकल खींचते हैं ये वाई अक्ष, तो ऊपर वाई है और नीचे लिखना है वाई डैश, क्योंकि ये मूल बिंदु से इधर जो मान है वो ऋणात्मक होते हैं इसलिए वाई डैश, ये ऊपर जो मान है वो धनात्मक होते हैं इसलिए केवल वाई लिखते हैं, और मूल बिंदु से इस साइड में मान ऋणात्मक होते हैं इसलिए एक्स डैश लिखते हैं, और इस साइड में धनात्मक होते हैं इसलिए एक्स लिखते हैं। ये है मूल बिंदु, इसका मान होता है 0 0, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। और ये दोनों अक्षें खींचने के बाद इन पर जो गहरी लाइन है 1-1 सेंटीमीटर के गैप से हैं, इन पर आप ये क्रॉसिंग पॉइंट अंकित कर दो ऐसे पूरी दोनों अक्षों पर। तो ये क्रॉसिंग करके बाद में इन पर ये अंकन कर दो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ। तो ये तो दोनों लाइनें तो है धनात्मक और ये दोनों होती है ऋणात्मक, तो यहाँ ऋणात्मक अंक, इधर भी ऋणात्मक, इस साइड में धनात्मक अंक और ऊपर धनात्मक अंक। तो ये अंकन होने के बाद में पैमाना, ये नहीं भूलना चाहिए, पैमाना आपने ये अंक 1-1 सेंटीमीटर के गैप से लिखे हैं, अतः पैमाना लिखो 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये हो गया पैमाना और अक्षें खींचना और अंकों के अंकन करना। अब ग्राफ चालू करना ये। तो अब यहाँ पहला निर्देशांक क्या है, हमें इस समीकरण का पहला निर्देशांक है 0 1, x का 0 y का 1। तो x का 0 यही होता है और y का 1 प्लस है, तो y का 1 ये रहा। तो यहाँ बिंदु अंकित कर दो और निर्देशांक लिख दो 0 1। निर्देशांक जो ही बिंदु किया हाथों हाथ ही ये निर्देशांक लिख देना चाहिए, क्योंकि बाद में जब 2-3 बिंदुओं को साथ में अंकित कर लेते हैं बाद में निर्देशांकों में भूल हो सकती है, इसलिए हाथों हाथ ही निर्देशांक लिख दिया करो। अब दूसरा निर्देशांक है पहले समीकरण का, ये पहला समीकरण, दूसरा निर्देशांक है 1 2, x का 1 y का 2। तो x का 1, ये x का 1 y का है 2, तो y का 2 प्लस का है ऊपर, तो ये 1 ये 2, y का 2 x का 1, ये बिंदु हो गया। तो इस बिंदु को अंकित करो, अब इसमें निर्देशांक लिखो, ये है 1 और 2 इस बिंदु के मान। अब जब दोनों बिंदु आपने अंकित कर दिए तो इस स्केल की सहायता से इसे एक लंबी रेखा खींच दो उस समीकरण की, पहले समीकरण की। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से इसमें काम करना है और बड़े सावधानी से करना है, क्योंकि जब इन दोनों बिंदुओं पर हम बराबर इस स्केल को नहीं रखते हैं तो लाइन थोड़ी टेढ़ी चली जाती है और उत्तर में फिर वो गलत आता है उत्तर। तो इसको सही ढंग से स्केल को जमाना चाहिए इन बिंदुओं पर। तो ठीक है, रख ली। अब इस दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लो। तो ये रेखा खींच ली और इस रेखा पर उस समीकरण को लिख दो। तो ये पहले समीकरण की रेखा है, तो पहले समीकरण को यहाँ रेखा के या तो इस साइड में इधर लिख दो या फिर इस साइड में। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस वाई बराबर -1। तो ये पहले समीकरण का काम कंप्लीट हो गया। दूसरा समीकरण, तो दूसरे समीकरण के निर्देशांक देखो, पहला निर्देशांक क्या है दूसरे समीकरण का 0 6, x का 0 है y का 6 है। तो y अक्ष पर जाकर 6 नंबर पर बिंदु लगाना है, क्योंकि x का मान 0 है। तो ये x का 0 और y पर 6 ऊपर जाना है और
अक्ष पर ही बिंदु लगेगा। तो ये 0,6 ये दूसरे समीकरण का बिंदु। और अब दूसरा निर्देशांक क्या है? 2, 3। तो 2x का है और 3y का है। तो ये तो 2 और 3y का ये रहा। तो यहाँ लिखो 2 और 3। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से एक लाइन से मिला दो। स्केल हमेशा ध्यान रख के या दोनों बिंदुओं पर बिल्कुल स्केल की कोर आनी चाहिए और बिल्कुल ही त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। तो ये जहाँ ये दोनों रेखाएं कटेगी वो इस निकाय का यानी इस युग्म का हल होगा। तो यहाँ लिखो दूसरे समीकरण को 3x प्लस 2y बराबर 12। ये है दूसरे समीकरण की रेखा। तो अब दोनों रेखाएं कहाँ कटी? के 2, 3 पर कटी है। इस P बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हुई है। अतः उस समीकरण का जो दो समीकरण दे रखे हैं प्रश्न में, उनका हल ये 2 और 3 है। तो x और y के मान आ गए। तो एक तो हल यही लिख लो ग्राफ में या नीचे लिख लो। अभीष्ट हल दो और 3 है। x का मान 2 है, y का मान 3 है। अब प्रश्न को वापस देखो एक मिनट कि प्रश्न कह रहा है कि जब ये दोनों के मान निकल जावे तो इसकी सहायता किसकी लेनी है? जो अभी मान निकला ना 2 और 3, उनकी सहायता से इस संबंध में यानी इस समीकरण में m का मान ज्ञात करो। तो x और y के जो अभी मान निकाले उन दोनों को यहाँ रखना है और फिर कैलकुलेशन करके m का मान निकालना है। तो ये होगा इसी पेज में। तो लिखो, पहले तो हल दर्शा दो यहाँ कि हल क्या आया। हल आया है 2 और 3। ये तो आया हल, ये x का मान, ये y का मान। अब वो जो प्रतिबंध वो दे रखा है संबंध 4x प्लस 3y बराबर m, इसमें x का मान और ये रखना है y का मान। तो 4 × 2 प्लस 3 × 3 बराबर m। तो 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 बराबर m और 9 और 8 17। तो ये 17 बराबर m। तो m का मान आपके 17 आ गया। तो इस प्रकार ये सवाल इस ढंग से होता है। तो अब लेते हैं एक और सवाल, दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में ये 6 नंबर का आता है प्रश्न हमारे परीक्षा में। तो इसमें देखो कि ये दो समीकरण दे रखे हैं। ये कह रहा है कि आलेखीय विधि से इन समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए और वही संबंध में p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को यहाँ जोड़ लिख लो। 3x माइनस 5y बराबर -1 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस y बराबर -3। तो ये दोनों समीकरण पहले इनको जोड़ लिख लिया। अब क्या करोगे कि इन दोनों में, अब दोनों में क्या है, एक ये है कि जो पहले सवाल में थी ना कंडीशन कि ये संख्या माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो फिर इसको 3x को हम यहाँ भेज देंगे तो तीनों पद माइनस के बन जाएंगे। फिर एक पद को प्लस करेंगे, अन्य भी प्लस हो जाएंगे। तो हम 3x को -1 की तरफ भेज रहे हैं। तो -5y बराबर -1 और 3x माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा तो
और अब 5y को हम प्लस करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह भी बदल जाएंगे, यानी ये भी प्लस के हो जाएंगे। तो लिखो 5y बराबर, ये भी प्लस का हो गया और 3x प्लस का हो गया। अब 5 को इनके नीचे भाग में भेजना है, क्योंकि y के साथ ये गुणा में खड़ा है। तो y बराबर 1 प्लस 3x बटा 5। तो ये हो गया 5 का पक्षांतर और ये समीकरण हो गया तैयार। अब इसको लेते हैं, तो इसमें भी इस y को यहाँ रहने देते हैं, तो y को यहाँ रख लो और -3 2x को लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 2x, और अब y को प्लस करेंगे तो ये भी प्लस के हो जाएंगे। तो y बराबर 3 प्लस 2x। तो इसमें तो कोई गुणांक है नहीं, इसलिए नीचे जाने वाली कोई संख्या नहीं है। तो ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब दोनों के लिए निर्देशांकों की जो दोनों सारणियों में भरने हैं निर्देशांक, वो 3-3 कॉलम की 2 सारणियाँ यहाँ बना लो। तो ये पहले समीकरण की और इधर कर लो दूसरे समीकरण की। तो ये दोनों सारणियाँ भरनी है इनकी सहायता से। तो सर्वप्रथम y को यहाँ और 1 प्लस 3 इंटू ये स्थान खाली छोड़ना है, तो 3 इंटू समथिंग अपॉन 5। अब आप कोई राशि चुनो, ऐसी चुनो कि पूरा फल आने के बाद में 5 का भाग चला जाए। तो यहाँ 0 लेवें तो 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा। 2 लेवें तो 3 दूनी 6 1 7 हो जाएंगे। 3 लेवें तो 3 3 9 हो जाएंगे। 9 में 1 जुड़ेगा 10, 10 में 5 का भाग चला जाएगा। तो क्या लिया आपने कि हम ले रहे हैं 3, तो 1 प्लस 3 3 9 और बटा 5 बराबर हो जाएगा 10 बटा 5 और भाग चला जाएगा 2 बार। ये आया y का मान। तो x का लिया था 3, तो यहाँ रखो 3। y का क्या आया 2, तो ये रख दिया 2। ये तो हुआ एक कॉलम का काम। दूसरे कॉलम के लिए, तो दूसरे के लिए लोगे तो लिखो y बराबर, उस समीकरण को वापस यहाँ लिखो, तो 1 प्लस 3 इंटू यहाँ कुछ मान देंगे x का और बटा 5। अब क्या देवें, तो देख रहे हैं आप कि 3 तक तो आपने काम में ले ली संख्या। अब 4 को लेवें तो 4 3 12 1 13 भाग नहीं जाएगा। 5 लेवें तो भी नहीं, 6 लेवें तो ही नहीं बैठ रहा है। 7 लेवें तो 21 और 1 22 होगा। 8 लेवें तो 8 3 24, 24 और 1 25, 25 में 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ 8 ले सकते हैं, या फिर माइनस की देख लो, कोई छोटी संख्या हो तो। जैसे माइनस के 2 ले लेवें तो माइनस का 2 इससे गुणा होगा तो माइनस के 6 आ जाएंगे। -6 में से ये प्लस का 1 निकल जाएगा तो -5 बचेगा। 5 में 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ मैं -2 ले रहा हूँ। संख्याएं चाहे प्लस माइनस की कैसी भी ले, आपको जैसी याद आ गई और सही भाग जा रहा है तो कोई संख्या चुन लो। अब यहाँ गणना करो, 1 3 दूनी 6 और माइनस के 6 आएंगे बटा 5 बराबर -5 बटा 5। फल आया -1, क्योंकि 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा और वो भी माइनस का, तो ये लिख लिया। तो ये y का मान आ गया। x का रखा -2, तो इनको यहाँ सारणी में लिखो -2 -1, ये -1। अब इसमें चलो, यहाँ इसमें भाग देने वाली कोई चिंता नहीं है, भाग की वो संख्या ही नहीं है इसमें, तो आप जो चाहे वे रखें, सोचने का काम नहीं है। तो y बराबर 3 प्लस 2 इंटू, अब आप क्या रखेंगे 0 ही, तो 0 रख दो।
तो 0 रखने पर क्या होगा, 3 + 0 बराबर ये आ गया 3। अब x का मान आपने क्या लिया 0, y का क्या आया 3, तो ऐसे। अब और दूसरे के लिए, तो सेकंड नंबर कॉलम के लिए ले रहे हैं y बराबर 3 + 2 इंटू, अब क्या ले रहे हो देख लो, सोच लो आप ही, तो 1 ले लो, चलो 1 ले लो, ये 1, तो 2 1 गुणा होंगे तो 2, 2 में 3 जुड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, तो 3 + 2 बराबर 5, ये आया है y का मान। x का लिया आपने 1, तो यहाँ लिखो 1 और 5, तो ये दोनों सारणियाँ भर ली। अब ग्राफ का काम है, तो ग्राफ का काम, तो ग्राफ का पेज हाजिर करो, ये रहा। अब देख रहे हैं कि वही काम है, अक्षें खींचना, अंकन करना, पैमाना लिखना, ये तो काम कर लेंगे, साधारण काम है। अब ये रखना मान, पहले समीकरण का मान है 3 2, तो 3 है x का, ये रहा, y का है 2, तो ऊपर ये रहा, तो मैं रख रहा हूँ 3 2, ये होगा 3 और उधर से 2, तो हाथों हाथ ही निर्देशांक लिख दो 3 2। अब दूसरा निर्देशांक है वो माइनस का है, देखो -2 -1, तो -2 ये रहा और -1 यहाँ रहा, तो ये बिंदु हो गया, यहाँ लिख दो -2 -1, और इन दोनों बिंदुओं को सरल रेखा से मिला दो। तो अब इन दोनों बिंदुओं को बड़े ढंग से मिलाना है, अन्यथा लाइन कहीं और चली जाएगी और हल आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हल है इनके क्रॉस पर आता है दोनों रेखाओं के, तो क्रॉस सही नहीं होते हैं यदि ये दोनों बिंदु सही नहीं मिलाते हैं तो अब इनके, इसका समीकरण लिखो, समीकरण है इसका 3x - 5y बराबर -1। अब दूसरी रेखा के लिए ये समीकरण रहा 2x - y बराबर -3, तो इसके निर्देशांक है 0 3, तो 0 3, तो x का 0 तो यही है और 3 है ये रहा, तो यहाँ अंकित कर दो 0 3, तो ये हो गया एक निर्देशांक। दूसरा है 1 5, तो 1 x का तो ये रहा और 5 y के ऊपर है, तो यहाँ अंकित करो 1 5, ये 1 5। अब इन दोनों बिंदुओं को, दोनों कौन से है ये देखो, एक ये, इन दोनों को मिलाना है स्केल से, तो रखो स्केल और ये रख दी स्केल, दोनों बिंदुओं पर बिल्कुल एकदम सटा के सही इस पेंसिल निकल जावे बिंदुओं में से। चलो अब लाइन खींच लो, और ये हो गई दूसरे समीकरण की रेखा। तो दोनों रेखाएं कहाँ कट रही है, यहाँ है, ये P बिंदु है और P बिंदु का मान है -2 -1, तो ये हल है इस दोनों समीकरणों का। तो अब एक तो यहाँ लिखो, इस समीकरण रेखा का समीकरण अभी लिखा नहीं है, यहाँ लिख लो 2x - y बराबर -3, और ये है हल, तो यहाँ लिखो अभिष्ट हल क्या आया, अभिष्ट हल आया है आपके -2 -1, इस प्रकार करते हैं। अब प्रश्न में चलो वहाँ कि वो संबंध में P का मान ज्ञात करना। अभी
तो लिखो, यहाँ भी हल लिख लो एक बार। हल है -2 -1 आए हैं अभी। तो इस विधि में हल या ग्राफ में उत्तर आता है, जहाँ दोनों रेखाएं कटती है वही इस सवाल का उत्तर होता है। ये हल हो गया। तो -2 -1। तो यहाँ लिखो हल है आपके x का मान तो आया है -2 और y का मान आया है -1। अब वो जो संबंध है इसको यहाँ नीचे लिखो, इसको 5x + 2y = p और फिर p का मान निकाल लो। तो 5x + 2y = p और x y के ये मान यहाँ रखो। तो 5 × -2 प्लस 2 × y का मान है -1, तो ये -1 = p। अब इसको सरल करो तो माइनस के 10 आएंगे, इधर ये भी -2 आएंगे और दोनों जुड़ेंगे तो -12 हो जाएंगे और ये हो जाएगा p का मान। तो इस प्रकार ये एक ही समीकरण वाले सवाल तैयार किए जाते हैं। तो ये 6 नंबर का प्रश्न है। अपने राजस्थान बोर्ड में 6 का है और कई स्टेट में ये 5 नंबर का भी है। तो इसमें 5 नंबर का ये कार्य, ग्राफ तक ये कार्य कंप्लीट किया ना, ये तो 5 नंबर तक का हो गया। 1 नंबर का ये है, ये 1 नंबर का काम जो p का मान निकालते हैं ना, ये 1 नंबर का वो है। तो 5 और 1 6, तो ये प्रश्न कुल 6 नंबर का है। तो इसमें थोड़ा ग्राफ में और ये काम करने में थोड़ी सावधानी रखनी है चित्र बनाते समय। ठीक है, ओके।